opinion. I would like to welcome Sri Dilip Tarkiji on our Sportscom call. Thank you so much, sir, for coming on board for this call for our managing committee at the Sportscom 60-second managing committee meeting. I mean, introduction is not much needed, but I will still say it. It's having the former Indian captain of the men's hockey team and serving as the president of the Hockey Federation of India today. Is one of India's most accomplished hockey players, earned 412 international caps, represented the country at three Olympic Games, 1996, 2000, and 2004, and led the team at major tournaments including the 2002 Asian Games and the 2004 Athens Olympics. He was honored with the Arjuna Award in 2002 and the Padma Shri in 2004 for his outstanding contribution to Indian hockey. After retiring in 2010, Mr. Turkey moved into sports governance and public service, holding leadership roles such as the chairman of the Odisha Hockey Promotion Council as the president of Hockey India. He has focused on strengthening grassroots development, reviving flagship initiatives like the Hockey India League, and improving India's global competitiveness, while also prioritizing government reforms, athlete welfare, and high performance systems in close coordination with the with government bodies and the key stakeholders. Thank you so much, sir, for accepting our invitation to come on Sportscom's managing committee meeting today. Uh, and we would love to hear from you and your thoughts, because this is a very vibrant community of entrepreneurs in sport, businesses in sport, people who are leading sports, the narrative of sports, and working closely with government to work on multiple issues. That's the forum that would like to get inspired by you today. So over to you, sir. Thank you so much. Namaskar. श्री ऋषिकेश जोशी जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्सकॉम, और अदर मेंबर्स. मेरा वॉइस सबसे सुन पा रहे हैं? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर. ओके, ग्रेट. सो सबसे पहले सबसे प्रैक्टिकल तो मुलाकात कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सबसे आज मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और सबसे अच्छी बात है मेरे लिए कि आप सब स्पोर्ट्स के बारे में काफी कुछ जानना चाह रहे हैं. स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, और स्पेशल इंडियन हॉकी के बारे में जानना चाह रहे हैं. जान के मुझे काफी खुशी हो रही है. चलिए, मैं सुंदरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और सुंदरगढ़ एक हॉकी के गढ़ है. काफी प्लेयर सुंदरगढ़ से निकले हुए हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ. और जब हॉकी की बात करते हैं तो शुरुआत सुंदरगढ़ में हॉकी मेरे ख्याल से 1910-15 में वहां पे शुरुआत हुई, जब ब्रिटिशर आए सुंदरगढ़ में. और उस टाइम ट्राइबल एरियाज में, बैकवर्ड में, उस टाइम मेरे ख्याल से उसमें गवर्नमेंट भी नहीं थी. उस टाइम उस लेवल का आप रोड रास्ता के बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल डेवलप एरिया ही नहीं था. तो उस टाइम वहां आए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, फिर मंदिर चर्च बनाए. उसके बाद हेल्थ के लिए एक स्मॉल हेल्थ सेंटर बनाए, और एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कर दिए, वो है हॉकी. इसलिए हॉकी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि गांव में एक दूसरे आपस में मैच खेलेंगे, और उनका एक भाईचारा मेंटेन होकर रहेगा, डेवलप होगा, और उनका हेल्थ फिट रहेंगे. उस मकसद से उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए. और तब से लेके आज तक सुंदरगढ़ में, वो ट्रेवल्स एरियाज में, एक खसी खसी गौड के नाम से टूर्नामेंट चैंपियनशिप होता है, और सालों साल ये टूर्नामेंट चलता रहता है. और वही जो खसी टूर्नामेंट है, हमारे सुंदरगढ़ हॉकी को बचा के रखा है, और वहीं से प्लेयर्स उभर के सामने आते हैं.
तो हम सब इसलिए सो कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करने की जरूरत होता है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनाने की शुरुआत होना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को। और आज आज हॉकी आज हॉकी उस टाइम से हॉकी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज हॉकी इंटरनेशनल स्तर पर मेरे ख्याल से कई सारे स्पोर्ट्स के बीच में हॉकी का भी नाम आता है। अब भारत में आप देख लीजिए, इंडियन स्पोर्ट्स में क्रिकेट और कुछ स्पोर्ट्स हैं, लेकिन हॉकी का भी नाम काफी ऊपर है। और जब ओलंपिक्स की बात करते हैं तो पहला सबसे पहला मेडल, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल भारत को मिला है तो हॉकी से मिला है। ओलंपिक्स मेडल भी भारत ने दिखा है, हॉकी ने दिखाया है देशवासियों को। और हॉकी से हम हॉकी देश को काफी कुछ दिया है, खिलाड़ियों को काफी कुछ दिया है, और खिलाड़ियों भी देश के लिए हॉकी से काफी कुछ सीखे हैं, काफी गेन किए हैं, काफी स्टार, काफी लेजेंड भी निकले हुए हैं। आप सब जानते हैं ध्यानचंद से जयपाल सिंह इंडियन हॉकी के फर्स्ट कैप्टन थे, 1928 के फर्स्ट कैप्टन थे। सेकंड कैप्टन हमारे मेरे ख्याल से केडी सिंह बाबू, मेरे ख्याल से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थर्ड ध्यानचंद जी। उसके बाद बहुत सारे लेजेंड, बलबीर सिंह सीनियर, अजित पाल सिंह, मोहम्मद शहीद, जफर इकबाल, धनराज पिल्ले, भी भास्करन। अभी मॉडर्न हॉकी में, आजकल के हॉकी में आप देखेंगे श्रीजेश, मनप्रीत, रानी रामपाल, सब कई सारे प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं। हिस्ट्री भी रहा है। 1928 से 1920, 28, 32, 36, उसके बाद 48, 52, 56, कंटिन्यूसली 6 टाइम्स ओलंपिक्स भारत के पास है और अदर कंट्री के पास नहीं है। ये भी हिस्ट्री रहा है। उसके बाद 68 में गोल्ड मेडल जीते, 80 में गोल्ड मेडल जीते। सो टोटल 8 गोल्ड मेडल भी किसी देश के पास नहीं है, हमारे भारत के, हमारे पास ही है। फिर टोटल मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, टोटल 13 मेडल है हमारे पास। मेरे ख्याल से किसी कंट्री के पास नहीं है। ये भी एक हिस्ट्री रहा है हमारे लिए। सो सो और बहुत महान महान खिलाड़ी। अब मोहम्मद शहीद के नाम सुने होंगे। मोहम्मद शहीद, उनका एग्जांपल देना चाहूंगा। 86 वर्ल्ड कप, 86 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस उस लेवल में नहीं था। मैं कहूंगा हमारे बैड लक में कहूंगा, हम लोग 12th पोजीशन आए थे, 12वीं पोजीशन आए हुए थे। लेकिन 12वीं पोजीशन आते हुए भी मोहम्मद शहीद को मोहम्मद शहीद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। तो आप समझ लेंगे, आप समझ रहे होंगे कि मोहम्मद शहीद कितना महान खिलाड़ी थे। पृथ्वीपाल सिंह के नाम सुने होंगे। पृथ्वीपाल सिंह 60 ओलंपिक्स हम लोग सिल्वर मेडल जीते थे, 64 ब्रॉन्ज मेडल और 68 गोल्ड मेडल जीते थे। तो पृथ्वीपाल सिंह तीनों ओलंपिक्स में टॉप स्कोरर थे। सो ऐसे महान महान खिलाड़ी भारत से निकले हुए हैं। सोलिस, और मुझे खुशी है कि आज मैं वही हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे मैं हूँ। और मुझे मौका मिला है कि आज हॉकी के लिए कुछ करने के लिए। और सबसे, आप जानते होंगे कि इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे पहला लीग, सबसे जो आजकल लीग का कल्चर है, और लीग भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है हमारे यूथ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे यूथ खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए, जहां वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, बेस्ट एथलीट आते हैं, टॉप टीम्स के प्लेयर आके खेलते हैं। तो इस लीग में हमारे इंडियन प्लेयर खेलते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस और उनमें उनको एक्सपोजर काफी मिलता है। तो इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे पहला लीग ऑफ प्रीमियर हॉकी लीग हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था।
मैं एक टीम के कैप्टन था, मैं चैंपियन हुआ था उस टीम का। उसके बाद फिर आईसीएल आया, इंडियन क्रिकेट लीग आया, जो कि कपिल देव ने शुरुआत की। फिर उसके बाद फिर आईपीएल आया, इंडियन प्रीमियर लीग। सो उसके बाद बाद में भाई बहुत सारे स्पोर्ट, बहुत सारे खेलों में, बहुत सारे खेल में फिर लीग का शुरुआत हुई। और कबड्डी अभी काफी फेमस है, कबड्डी लीग काफी अभी काफी फेमस हो रहा है। हॉकी इंडिया में आने के बाद हम लोग ने देखा, मैंने देखा कि ग्रास रूट प्रोग्राम को मजबूत करना, मेरे ख्याल से हमारे ग्रास रूट प्रोग्राम, वहाँ पे बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, वहाँ पे बच्चों को, खिलाड़ियों को अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, तो फ्यूचर हमारा बेटर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अंडर 19, अंडर 17 और बाद में फ्यूचर में हम 15 तक जाएंगे। अंडर 17 का इंडियन टीम, अंडर 19 का इंडियन टीम, जब तक हम बच्चों को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चों को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, बच्चों को जब तक हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तब तक उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए टीम, इंडियन टीम हम बना रहे हैं। और हमारे पास अंडर 21 टीम्स ऑलरेडी है, सीनियर टीम है। उसके बाद फिर अंडर 21 सीनियर टीम बीच एक इंडिया ए टीम हम लोग बना रहे हैं। और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में भाई बॉलिंग और बैटिंग का भी इंपॉर्टेंट है, कैच भी का भी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। बैट्समैन कैसे बेटर निकल पाएंगे, या बॉलर कैसे अच्छा बॉलर निकल पाएंगे। तो इसलिए हॉकी में दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक फ्लिकर, आजकल मॉडर्न हॉकी में जो फ्लिकर है, शॉर्ट कॉर्नर जब होता है, जो फ्लिकर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जिस जिस कंट्री के पास वर्ल्ड क्लास फ्लिकर है, वही आजकल मॉडर्न हॉकी में वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स चैंपियन होके चले जा रहे हैं। बीच में आपने देखे होंगे बेल्जियम, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सब टीम्स काफी ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप चैंपियन हुए थे। इनके पास वर्ल्ड क्लास डायरेक्ट फ्लिकर थे। तो अभी पिछले कुछ सालों में, मेरे ख्याल से जब हरमन, रुपिंदर पाल, हम लोग 2021 ओलंपिक्स टोक्यो में खेले, तो इन्होंने 10-11 गोल किए दोनों मिलके, हमें वहाँ ब्रॉन्ज मेडल मिला। अभी अभी हम खेले पेरिस ओलंपिक 24 में, फिर हरमन का मेरे ख्याल से 13 गोल रहा है, 12 ना, 11 ना 12 गोल रहा है। हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल मिला। और गोलकीपर श्रीजेश का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा दोनों ओलंपिक्स में। तो इसलिए हॉकी इंडिया हम डिसाइड किया कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे हम फ्लिकर निकालेंगे। बाकी गेम चल होता रहता है, मेरे ख्याल बराबर का गेम होता रहता है फॉरेन कंट्री या इंडियन मैच में किसी कंट्री के साथ ऑलमोस्ट। लेकिन डिपेंड करता है शॉर्ट कॉर्नर में कौन गोल निकाल रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, गोलकीपिंग स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हम ध्यान दे रहे हैं हम लोग। सो इस दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको जानकारी में मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत इतना बड़े हम लोग कंट्री हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतना लोग हैं, पॉपुलेशन इतना है, इतना खेलों में पॉपुलैरिटी है, फुटबॉल में इतना पॉपुलैरिटी हम लोग देखते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं, यूरोपियन लीग सब देखते हैं। लेकिन हम सबसे प्रॉब्लम कि हम स्पोर्ट्स नहीं करते हैं। सो सबसे प्रॉब्लम वही है, हम क्वालिटी स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए मेडल टाली में छोटी छोटी कंट्री हमसे कई आगे चले जाते हैं ओलंपिक्स में। अभी अभी हम कई सालों के बाद, मुझे लग रहा है 2021 में, जो टोक्यो में हम 7 मेडल, हमें 7 मेडल मिला था। अभी लास्ट ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल मिला था। तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी ट्रेनिंग हमें, हमारे खिलाड़ियों को हो नहीं पा रहा है, एकेडमिक्स हो या हॉस्टल हो। हाँ, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में प्रॉपर मुझे लग रहा है कि क्रिकेट अभी टॉप स्पोर्ट्स में चल रहा है, क्योंकि उनको कई सालों से वर्ल्ड कप, T20, इसमें काफी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका सिस्टम काफी मजबूत और काफी अच्छा मैं देखते हुए देख रहा हूँ।
और इम्पोर्टेंट बात हमें फोकस करने की जरूरत है, जो ओलंपिक की बात करते हैं तो जैसे स्विमिंग में, मेरे ख्याल से स्विमिंग में 50-60 मेडल होते हैं। हॉकी में जैसे एक ही मेडल, दो मेडल, एक मेंस एक वुमेन्स में। लेकिन स्विमिंग में मेरे ख्याल से 56, एथलेटिक्स में काफी मेडल हैं, शूटिंग में काफी मेडल्स हैं, जिम में, जिम्नासियम में काफी मेडल्स है। जो जहां जहां मेडल ज्यादा है, उस स्पोर्ट्स को भी हमें फोकस करना चाहिए, ताकि ओलंपिक्स में हमारा मेडल टाड़ी में बढ़ोतरी हो। सो जितने भी हमारे साथी है, फ्रेंड्स, अब सब के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफी स्पोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश किया, और ये जान के मुझे काफी अच्छा लगा। और जितने भी साथी हैं, आप लोगों को ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरे ओर से मेरा बेस्ट विशेस, और थैंक यू सो मच मुझे आज के इस इवेंट में बुलाने के लिए। और फ्यूचर में प्रैक्टिकल मुझे मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ. So a few of our members wants to ask you. Hakeem is here. Hakeem, would you like to come in if it's okay with you, please? Good Sure, afternoon, sure. Dilip sir. My name is Hakeemuddin Habibullah. I was a fellow Olympian at Sydney Olympics, representing in swimming. Like you said, there's lots of medals in swimming, and part of my work is to develop swimming in India, and that's what I'm currently focusing on. But interestingly, hockey was a sport that was very popular in my school. My school is called St. Joseph's Boys High School in Bangalore. It's home to Anil Adrian, and more than 5 or 6 Olympic medalists in hockey have come from our school. So including Leander's dad. Leander Pace's father, Wace Pace, was also an old boy of the school. My daughter, my daughter is currently 10 years old. She watched India play in Tokyo, the men and women, and was inspired to buy a hockey stick. So we bought her a hockey stick. The challenge I have is I just started hockey lessons only 2 weeks back in Bangalore because, there was no place to train. There's place for football, there's place for many other sports. But Bangalore, despite contributing to many Olympians in hockey, has very limited facilities to play hockey. So my daughter's sports day chief guest was Alan Schofield, who was the part of the 1980 gold medal winning team at the Olympics. And that's what motivated my daughter to remove her hockey stick again, but every weekend we're going to Jude Felix is running an academy close to home. But it's on a mud pitch, it's a mud pitch, and she's learning. She's done a few classes, she's enjoying it. But as I'm standing there, I'm also questioning how to keep her motivated, because the environment is not, football pitches are more attractive compared to the mud hockey pitch. So just a quick question, Dilip. I'm also trying to solve the problem for swimming, but this is a personal thing that I have with my daughter also showing interest in some hockey. I'm curious as to how do we, develop sport further. I've seen hockey grow, and I'm just hoping it grows more. जी, इंटरेस्टिंग, क्योंकि हिंदी में मैं समझ रहे हैं ना हिंदी? जी जी जी, सॉरी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में। मुझे लग रहा है आपके डॉटर को, आपको बेटी को आप भेज दीजिए उड़ीसा। सबसे सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम हमारे उड़ीसा में है। यदि 5
5 वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम कहेंगे, फर्स्ट सेकंड हमारे उड़ीसा में है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में, सेकंड कलिंगा। सो मैं बाद में दिखाऊंगा कलिंगा हॉकी स्टेडियम का व्यू आपको, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं दिखाऊंगा मैं। लेकिन यह हाँ, देखिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मुझे जैसे एक मड ग्राउंड में मुझे आप प्रैक्टिस कराएंगे और एक टर्फ में मुझे प्रैक्टिस कराएंगे, या ग्रीन ग्रास में मुझे प्रैक्टिस कराने को देंगे, मैं एंजॉय करूंगा ग्रीन ग्रास ग्राउंड और हमारे टर्फ में, मैं अट्रैक्ट होऊंगा, मुझे बेटर लगेगा फील। सो डेफिनेटली मड में उस हिसाब से बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। या सो हॉकी में कई जगह पे मुझे लग रहा है कि कई जगह पे हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टर्फ लगा नहीं पाए होंगे, और सो तो वही कारण वहाँ पे होगा। लेकिन लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा कम भी हो जा रहा होगा, जहाँ पे मड में इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसको मेरे ख्याल से धीरे धीरे अभी मेरे मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे उड़ीसा में मुझे लग रहा है 34 से 35 टर्फ है यहाँ, और डिफरेंट डिफरेंट अभी स्लोली स्लोली गवर्नमेंट काम कर रहे हैं उसके ऊपर, स्लोली स्लोली डेवलप कर रहे हैं। आपको मालूम होगा हॉलैंड हॉलैंड भी एक स्पोर्ट्स कल्चर नेशन है हॉकी का। मुझे लग रहा है 2000 से ज्यादा टर्फ हो गए वहां पे, और हमारे इंडिया में गिने चुने मुझे पता नहीं 200 ना 300 पता इतना होंगे कि नहीं, मुझे मालूम गुड क्वालिटी टर्फ। तो एक एनवायरनमेंट भी एक बच्चों को इंटरेस्ट लाने में या आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आपने, इसलिए बेटी का भी कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट उस हिसाब से हो नहीं पा रहा होगा। There's a lot of काफी इंटरेस्ट है, पर just if we can try to find the grounds which can be used for football and hockey, maybe there might be a possibility to attract more more people to even hockey. Just a suggestion. I do not know. I mean, this is as a parent, I'm also trying. My daughter likes to play football also, and she's now trying hockey. तो इसीलिए वो डिफरेंस पता चल रहा है। बेंगलुरु में मेरे ख्याल से कैंगेरी एक है, वहाँ पे नेशनल कैंप भी है, और वहाँ पे कई सारे कोचेस भी हैं। यदि हॉकी के लिए इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी जाके टर्फ में प्रैक्टिस, शांति नगर मेरे ख्याल से एक जगह है, वहाँ पे भी टर्फ है, मुझे हाँ याद सर, है, शांति नगर में भी टर्फ है। Yes, और yes. हमारे क्या कहते हैं कैंगेरी में भी टर्फ है, वहाँ पर हमेशा मेरे साल भर में मेरे ख्याल से 10 महीना वही हमारे प्लेयर्स रहते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं वहाँ आपकी बेटी को वहाँ पे भिजवाइए, थोड़ा सा हमारे खिलाड़ियों से मिलवाएंगे। वहाँ पे कई सारे हरमन से लेके सीरीजेस का भी कैंप वहीं पे लगा, कई सारे प्लेयर, मनप्रीत, सभी प्लेयर्स वहीं पे हैं। तो कभी भी मौका मिले तो वहाँ पे आप हफ्ते में, महीने 15 दिन में एक बार 2 बार लेके जा सकते हैं। श्योर, थैंक यू थैंक यू सो मच। हेलो दिलीप सर। सर मेरा नाम नवीन करके है। सो एक्चुअली आपने सुंदरगढ़ के बारे में बोला, तो हम लोग उड़ीसा फुटबॉल एसोसिएशन के साथ काम करते हैं। तो हम उनका फुटबॉल का जितना भी लाइव वगैरह होता है हम उधर करते हैं उड़ीसा में। और सर एक्चुअली सुंदरगढ़ में देखा था कि फुटबॉल के साथ हॉकी के साथ काफी ज्यादा फुटबॉल का भी बहुत अच्छा फैंस आते हैं उधर। जी 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 आई थिंक ठीक है जी। तो सॉरी सर सॉरी। हाँ सर, कोई नहीं। एक्चुअली हम लोग सर उड़ीसा में काफी काम करते हैं। उनका जितना भी एज ग्रुप का मैचेस होता है फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा से, हम उसको पूरा लाइव स्ट्रीम करते हैं और उसको यूट्यूब में लेके आते हैं और काफी लोग फैंस देखते हैं। जब भी हमने सुंदरगढ़ में भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जब किया था, तब काफी ज्यादा फैंस आए थे देखने के लिए उधर। तो फुटबॉल भी थोड़ा सा काफी फेमस है, मतलब जैसे मैं देखा था। एंड अच्छा फैसिलिटी भी है, उनका पूरा ग्रास ग्राउंड भी है उधर। मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतना
छोटा डिस्ट्रिक्ट में इतना लोग आते हैं फुटबॉल देखने के लिए, और ग्राउंड भी बहुत ही बढ़िया है उनका, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे सुंदरगढ़ में फुटबॉल भी चल रहा था। अगर सर कुछ हॉकी का टूर्नामेंट होता है सर, हम लोग उसको कवर करना चाहते हैं, और उड़ीसा में बिकॉज अपना टीम भी है उधर, हम लोग पूरा कमेंट्री ग्राफिक्स सब कुछ करके उसको हम लोग लाइव लेके आना चाहते हैं सर। मोस्ट वेलकम। अब बताइए कौन सा लेवल, रूरल लेवल करना चाहेंगे? तो रूरल कई बार इंटरनेशनल मैच में उतना भीड़ नहीं होता जितना हमारे रूरल में खसी टूर्नामेंट में होता है। ओके। 5-6 हजार तो फाइनल में आ ही जाते हैं, 5-6 हजार लोग ऐसे ही आ जाते हैं। सही सो सही। हाँ, कल यहाँ पे हॉकी इंडिया लीग का कल 2 दिन पहले यहाँ फाइनल हुआ फाइनल हुआ था, हाँ सर। में। और भुवनेश्वर में मेरे ख्याल से 12 से 13 हजार लोग आए हुए थे हॉकी मैच देखने के लिए फाइनल। हम्म। एवरेज एवरेज भुवनेश्वर में 5-6 हजार का था यहाँ पे रेगुलर, पर उस हिसाब से नहीं है। हम्म। जैसे कोलकाता में फुटबॉल चले जाए या क्रिकेट, तो हर एक पैन इंडिया में क्रिकेट है ही है। लेकिन लेकिन यहाँ पे हाँ, उड़ीसा में फुटबॉल फुटबॉल का भी क्रेज है। आप जैसे कह रहे हैं कि आप गांव में चले जाइए, केवंझर मयूरभंज सुंदरगढ़ में चले जाइए, केवंझर, झारसुगुड़ा, ये सब जगह पे बहुत हो रहा है सर। काफी भीड़ होता है। तो आप यदि ऐसा कुछ प्रमोट करना चाह रहे हैं, हाँ ऐसा सर। कुछ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या रूरल एरिया में कितना क्रेज है, किस तरह से लोग स्पोर्ट्स से जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ जो खेल के एक अचीव कर लिए, ओलंपिक्स मेडल, ओलंपिक्स बनना है, जो कर ले ठीक है। उसके बाद भी स्पोर्ट्स है, उसके बाद भी स्पोर्ट्स है। सोशल कॉज के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने कहा कि 1910-15 में जब हॉकी शुरुआत हुई हमें सुंदरगढ़ में, उनको थोड़ी मालूम था कि, उनको मालूम नहीं था कि वो हमारे सुंदरगढ़ से ओलंपिक्स खेलने जाएंगे। या सही वो तो जब सोशल कोच के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, हैं? सही वो में। आपस में एक मिल मिलाप के रहेंगे और उनका हेल्थ बेटर रहेगा। लेकिन आज आज एक लाइवलीहुड बन गया है हॉकी वहाँ का। आज हम्म। बहुत सारे लोग ओलंपिक्स पहुंच गए, कैप्टन बन गए। और मैं कहूँगा जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर जॉब कर रहे हैं। तो इसी हम्म। इसी तरह से बहुत बहुत सारे लोग हैं। एंटरटेनमेंट के तौर पे भी आप देखने जाते हैं, एंजॉय करते सही हैं। में। सो गांव में जी। जितने भी खेल रहे हैं, उनको उनको थोड़ी ना उनको ये सोच के खेलेंगे हम सब जाएंगे ओलंपिक्स खेलने। उनको जी उनको सर। एंजॉय करना है स्पोर्ट्स से, इससे। तो वही सर, इसलिए नेक्स्ट अगर वो कशी जो टूर्नामेंट होता है, काशी जो टूर्नामेंट या एसोसिएशन है जो हॉकी का उड़ीसा में, तो उनके साथ जुड़ के सर हम उनको कवर करना चाहते हैं वो टूर्नामेंट वगैरह। हाँ, आइए मुझे बताइए। ठीक आप है सर। बताइए, मैं मेरा नंबर दे दूंगा मैं। ओके। तो आप आइए। और हमारे ठीक है जो सर। आपको है, मैं बताना चाहूंगा, मैं भी, क्योंकि हमारे सुंदरगढ़ में उड़ीसा में हॉकी मतलब रूरल हॉकी है। तो हम्म। हमारी कोशिश ये रहता है कि रूरल हॉकी को प्रमोट करें हम लोग। सही। जैसे जैसे हम लोग एक टूर्नामेंट किए थे, हॉकी प्रमोट प्रमोट करने के लिए टूर्नामेंट किए थे, जिसमें 1458 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे। सो हम्म। उस टूर्नामेंट को उद्घाटन करने के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, अमित अंसराज जी आए थे, उड़ीसा के ओके। सीएम, सेंट्रल मिनिस्टर गए हुए थे जस्ट प्रमोट ओके करने सर। के लिए। हम्म। हाँ हाँ हाँ। सो फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं, 8-10-12 साल के बच्चों को किट प्रोवाइड करते हैं, ताकि एटलीस्ट खेल शुरुआत करें। सही में। इस सब कामों में हम लोग थोड़ा सा अभी। आप आइए, मुझे बताइए कब आना ठीक है चाह सर, रहे मैं हैं। आपको कांटेक्ट रखता हूँ। तो रूरल स्पोर्ट्स आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। So one more Thank you so much, Vidit question. ji. Thank you so much. Rishi, This is Shrishti wonderful. has raised her hand. जी जी Last जी। one. Shrishti? हेलो सर, हेलो दिलीप सर। so मेरा नाम सृष्टि है और मैं एक स्पोर्ट्स एजुकेशन का छोटा सा प्लेटफॉर्म चलाती हूँ। मैंने एक्चुअली आपका कलिंगा स्टेडियम विजिट किया है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे मैंने विनीत कृष्णा सर से मैं मिली हूँ एक बार। एंड बहुत अच्छा। और हमने कुछ ट्राई किया था कुछ पायलट करने का, बट उसके बाद में इलेक्शंस का टाइम था वो, तो साइलेंट पीरियड पे चला गया। फिर विनीत सर भी चले गए, तो वो हुआ नहीं।
और अभी मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे फिर से अप्रोच करूं। तो वो क्या प्रोसीजर, मतलब हम लोगों को अंपायर्स, एनालिस्ट, कमेंटेटर, हम जॉब दिलाते हैं स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग देते हैं और फिर प्लेसमेंट कराते हैं। तो मतलब हम जो भी प्लेयर्स हैं उनका जो 2.0 वर्जन है, या उनका जो उनको प्लेइंग करियर के बाद में लाइफ सेट करने के लिए जो भी ट्रांजिशन के लिए जो भी हेल्प लगता है वो हम करते हैं। और ड्यूरिंग द प्लेइंग करियर ऑल्सो अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये प्रोवाइड करते हैं हम। तो ये हमारा एक प्रपोजल था बहुत पहले, लेकिन फिर वो सब हुआ, फिर मतलब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया वो प्रपोजल। तो अभी कैसे मैं वापस से उसको इनिशिएट कर सकती हूँ, क्या मैं इनिशिएट कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ, ये अच्छा, क्वेश्चन। उस टाइम क्या बात हुआ फिर हमारे विनीत कृष्णा जी या गवर्नमेंट की ओर से क्या रिस्पांस मिला आपको? सर उन्होंने बोला था कि काफी अच्छा लग रहा है, हम अभी साइलेंट पीरियड पे हैं, तो हम उसके बाद में हम ट्राई करेंगे कि हम कैसे इसको वो कर सकते हैं। सर से मेरी बात भी हुई थी, मैं वहां पे रुकी भी थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस समय आपकी पीडब्ल्यूसी की शायद टीम थी, उस इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो उनके थ्रू ये गया था। तो प्राइमा फेसी दे वर इंटरेस्टेड, तो पीडब्ल्यूसी टीम ने बाद में बोला था कि अभी वो साइलेंट पीरियड सर चल रहा है, तो सर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बाद में जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तब डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि उस टाइम हाँ ये हो सकता हाँ था, ये होगा हाँ कि इलेक्शन का हाँ जब इलेक्शन मोड में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले हाँ। पाते हैं। मैं हाँ हॉस्टल्स भी विजिट की थी, गर्ल्स हॉस्टल, गाइज हॉस्टल, मैंने छोटा छोटा प्रेजेंटेशन भी दिया था बच्चों को, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। जितने भी लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हाँ उनके हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से या उनके एजुकेशन क्वालिटी हाँ क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम जी हाँ। और कर। मेरे साथ में एक लड़की भी थी आपकी तरफ से, सुलोचना खुंटिया करके, मुझे अभी भी याद है उनका नाम। क्या नाम, क्या नाम? सुलोचना नाम से थी, शी वाज वार्डन एट, मतलब मुझे नहीं पता है कि वो हॉस्टल्स में थी, गर्ल्स हॉस्टल में, एंड शी वाज हेडिंग द गर्ल्स हॉस्टल, समथिंग लाइक दैट। तो उस समय बात हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बात आगे नहीं पहुंचा। तो मुझे वही है कि मैं अभी इसको री इनिशिएट कर सकती हूँ क्या, क्या मैं एक फ्रेश प्रपोजल भेज सकती हूँ क्या, और क्या हम कुछ पायलट तौर पे करके देख सकते हैं क्या? ठीक है, आप तो ऑलरेडी आ चुके हैं। हम्म हाँ, अभी नया गवर्नमेंट है यहाँ पे, आप हम्म आके प्रपोजल दे सकते हैं, गवर्नमेंट को हम्म दे सकते हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, विनल की हम्म जगह और एक हैं, हमारे हम्म सचिन यादव जी हैं, हम्म और डायरेक्टर भी डॉक्टर विजय जी हैं। सो हम्म मेरे ख्याल से आप दोबारा इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जी लोग सर। भी, गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हॉस्टल में है, एकेडमिक्स में है, सब कहीं ना कहीं एंगेज हो जाए। हम्म स्कूल कॉलेज हो या डिपार्टमेंट, कहीं ना कहीं सब हम्म एंगेज होना चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट का भी एम रहता है, तो आप दोबारा प्रपोजल दे सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। तो मैं ईमेल आईडी आपका या सर का, आई मीन मैं देखती हूँ कैसे मैं ईमेल आईडी लेके एक बार प्रपोजल हाँ हाँ, भेज यहाँ पे, सकती हूँ। हाँ मेरा नंबर या मेरा ऑफिस स्टाफ के नंबर आप ले हम्म लीजिए। हम्म हाँ हाँ, ले लीजिए। और जो यहाँ पे ऋषिकेश जी हैं, हम्म, हाँ उनको बोल दीजिए जो हमारे ऑफिस स्टाफ के नंबर ले लीजिए और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जी हमारे भी सर। नंबर वन लेके कांटेक्ट कीजिए। हम सेक्रेटरी से मुलाकात करने से हो सकता है कुछ बेटर हो सके। जी सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सो सर। मच। सो थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी। Thank you so much, Dilip ji. And thank you थैंक so much, Hakeem. यू। Thank you, sir. Thank you so much for gracing our meeting. We are थैंक यू। highly, grateful for your time, and with everything that you share. It's always inspiring. We'll continue to try and meet up with you in more forums. And probably the next large managing committee meeting that we have in person, we would love to invite you as well to grace the occasion. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।